धारा 370 हटे 4 साल बीत चुके हैं। घाटी में समय के साथ स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में अब भी खड़ी हैं। साथ ही कुछ नाराज लोगों ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत में अब तक 23 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की पीठ दोनों पक्षों की जिरह सुनेगी। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद आखिर में फैसला सुनाया जाना है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिए गए हैं, इन तर्कों पर केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है। साथ ही बताएंगे सबसे अहम सवाल का जवाब कि क्या केंद्र सरकार के धारा 370 के हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलटा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए 4 प्रमुख तर्कों में से पहला है कि आर्टिकल 370 के तीसरे पैराग्राफ के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना आर्टिकल 370 में संशोधन की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने बिना राज्य के विधानसभा से अनुमति लिए 2 आदेशों के जरिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। ऐसे में आर्टिकल 370 को खत्म करने का तरीका असंवैधानिक है। दूसरा, संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकती है और न ही राज्य की विधानसभा में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कम कर सकती है। ऐसे में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटना पूरी तरह से असंवैधानिक है। तीसरा ये कि संविधान के पार्ट 3 में फेडरल डेमोक्रेसी की बात कही गई है। इसके मुताबिक हर राज्य के पास अपने अधिकार होते हैं। सही से कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी राज्य की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ है। चौथा तर्क और आखिरी तर्क है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से पहले राज्य के लोगों और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली गई। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लेने के समय रातों रात लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। ये राज्य में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं 10 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने के अपने फैसले को सही बताया है। केंद्र सरकार ने अपने 20 पेज के जवाब में आर्टिकल 370 को खत्म करने के पक्ष में 3 तर्क दिए हैं। पहला कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा की जैसी चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए हैं और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दूसरा ये कि पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1767 तक पहुंच गई थी, अब 2023 में पूरी तरह से बंद हो गई हैं। साफ है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में 65% से ज़्यादा की कमी आई है। इसी तरह 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे। ये संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है। तीसरा तर्क ये कि जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को पलट सकता है? तो इसका जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला आता है तो यह निश्चित है कि फैसला पक्ष विपक्ष में ही होगा। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला पलटने की क्षमता है। हालांकि बहस खत्म होने से पहले कोई भी कयास लगाना सही नहीं है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले के खिलाफ पिटिशनर के वकील क्या पक्ष रखते हैं और सरकारी वकील फैसले के बचाव में क्या तर्क देते हैं।